सपनों की छलांग का भाई आज फाइनल एपिसोड था और ये फाइनल एपिसोड जिस तरीके से मतलब एग्जीक्यूट किया गया, जिस तरीके से पूरा पूरा मैनेज करके शेयर किया गया, टेलीकास्ट किया गया, भाई मुझे बड़ा मजा आया देखने में। मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ इसके फिनाले से, सच में। क्योंकि एक फाइनल एपिसोड को एक प्रॉपर, एक बिल्कुल बेस्ट फिनाले, सीजन की एंडिंग, शो की एंडिंग देना बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन भाई बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही स्मूथली इस चीज़ को मैनेज किया इन लोगों ने। क्योंकि इस शो में का मतलब कह सकते हैं कि 2-3 स्टोरीज एक साथ चल रही थी। राधिका की ऑफिस की, राधिका की अभिषेक के साथ, राधिका की झांसी में जो हो रहा है उसके साथ, और राधिका जो एक नया घर लेने वाली है उसके साथ। तो मतलब ये 3-4 स्टोरीज हैं, इन सबको एक साथ कॉन्क्लूड करना स्मूथली, बिना अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन के बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन भाई इन्होंने बहुत ही ईजिली, बहुत ही हंसते खेलते इसको मैनेज कर लिया। क्योंकि अगर हम लोग देखें, राधिका अभिषेक की भाई का शादी की बात हो गई, तो यहाँ पे उसकी मम्मी भाई अभी बोली फटाफट भाई एंगेजमेंट कैसे करनी, कहाँ करनी, इसके पीछे। तो अभिषेक ने यहाँ पे काम डाउन कर लिया, भाई हो जाएगी, वो मुझे कहीं नहीं छोड़ के जाने वाली। पहली चीज़ तो वहाँ पे कंक्लूड होगी। दूसरी चीज़, घर, उनको एक नया घर भी बन मिल गया और उसमें उन्होंने गृह प्रवेश भी कर लिया नारियल फोड़ कर। अब वहाँ पर भाई जो बड़े पापा के यहाँ से बड़ी मम्मी और उनके भाई, मतलब राधिका के जो भाई थे, भैया थे, वो भी आ गए मुंबई और वो भी इनके साथ ही थे। अब आते ही क्या हुआ, अब झांसी में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड चीज़ पूछी। कैसे हैं? तो बोलते कि भाई लवी तो दिन भर बाहर ही रहता है, या फिर घर में रहेगा तो अपनी बीवी के साथ लगा रहता है, वो अकेले रहते हैं, उनसे ना कोई बात, ना कुछ ना कुछ होता है। तो ये सब सुन के राधिका को अच्छा नहीं लगता, वो फ़ोन करती है और फ़ोन करके मेरे ख्याल से अभिषेक के साथ ये बोलती है कि भाई तू ना इतने टिकट बुक कर दे, ठीक है? हम लोग निकल रहे हैं, फटाफट मैसेज कर दे कि वहाँ ये टिकट बुक हो चुके हैं। तो वो मेरे ख्याल से निकल जाते हैं झांसी के लिए। झांसी में जाने के बाद वो उनको अंदर बिठा देते हैं, मतलब सब मम्मी-पापा होते हैं और जो बड़ी मम्मी होती हैं, उन सबको। फिर इसके बाद जो अगली चीज़ थी वो और भी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगी। इंटरेस्टिंग इसलिए लगी क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारी जो राधिका है वो इसके साथ-साथ क्या करती है, इसके साथ-साथ भाई वो ऑफ़िस जब आते हैं तो ऑफ़िस में भाई वो पहले एक प्रेज़ेंटेशन देती है किसी प्रोजेक्ट की, और फिर क्या होता है, फिर उसको मिलता है एक लेटर। उस लेटर में भाई लिखा है कि भाई उसका प्रमोशन हो चुका है, उसकी जो सैलरी अब 70,000 हो चुकी है। ये भी चीज़ अच्छी लगी, चलो इस तरीके से एकदम से जंप मिला। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब वो घर आते हैं तो वहीं जाने का उनका प्लान होता है वी श्री के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे क्या कहते हैं, टीवरी और श्री हैं, वो क्या कहते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि अभिषेक तो आज जाके प्रपोज कर राधिका को। तो भाई वो प्लान एग्जीक्यूट करना, तो वो प्लान एग्जीक्यूट करते हैं कैसे, ऐसे कि राधिका कमरे में जाती है श्री को बुलाने। अब श्री को बुलाने जाती है तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जाके देखती है कि लाइट्स ऑफ होती है, फिर एकदम से फोकस लाइट आती है राधिका के ऊपर और फिर वो देखते हैं आसपास, तो भाई नीचे एक पूरा पाथ बना होता है रोजेस से। और फिर अभिषेक धीरे धीरे प्रपोज करता है और फिर उसको शादी के लिए बोलता है। तो यहाँ पे राधिका मान जाती है, फिर उसके पापा मम्मी और फिर वी प्री श्री सबके सब आते हैं वहाँ पे उसको कांग्रेचुलेट करते हैं बहुत खुशी से, मतलब इन सब चीज़ों को करते हैं। एंड सीरियसली बहुत ही ज़्यादा हँसते खेलते इन सब चीज़ों के इन्होंने कॉन्क्लूड किया, बहुत ही ईज़ी, बहुत ही स्मूथली इन सब चीज़ों को कर लिया। एंड इसके लिए मैं सच बताऊँ, खुश हूँ कि चलो इस तरीके से मेकर्स ने एक अच्छे से शो को अच्छी एंडिंग दी और बहुत ही बढ़िया एंडिंग दी। बाकी वो चाहते तो इसका एक सीज़न 2 भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, तो अब जो भी रीज़न होगा वो उनका पर्सनल रीज़न होगा, लेकिन जो मुझे लगा वो यही था। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको भाई क्या इस शो का सीज़न 2 चाहिए, जस्ट लाइक बड़े अच्छे लगते हैं 2, बड़े अच्छे लगते हैं 3, ऐसा या नहीं? और इसी तरीके की अब सपना विश की तो अपडेट्स खत्म ही हो गई है, शो खत्म हो गई है। इसके अलावा भी अगर मेघा रे कहीं न कहीं ऐसे अपडेट आएगी स्टार प्लस के किसी शो में नज़र आने वाली, तो उसमें भी आती हैं। उसका भी भाई कुछ अपडेट रिव्यू जो भी है वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड, ये शो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।